अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ असद। न्यूमेरिकल एनालिसिस लेक्चर नंबर 31 में आज हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशंस की बात करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं डिफरेंशिएशंस आप लोग पढ़ चुके हैं एफएससी में। मतलब व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशंस क्या होता है। द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होगा डिपेंडेंट वेरिएबल का और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू से होगा तो उसको हम डेरिवेटिव्स कह सकते हैं। या अगर हम ग्राफिकली स्लोप फाइंड करें दो कर्व्स के दरमियान जो हमारे पास स्लोप आएगा तो उसको हम डिफरेंशिएशंस कहते हैं। फिर डिफरेंशिएशंस को आप लोग एनालिटिकली सॉल्व करते हैं। मतलब आप जो एफएससी में पढ़ चुके हैं वो उसकी सॉल्यूशंस को हम कहते हैं एनालिटिकल सॉल्यूशंस, ठीक है। या उसको हम एग्जैक्ट सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं। लेकिन अगर ये एनालिटिकल सॉल्यूशंस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, एक फंक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाए कि फिर उसका मतलब एनालिटिकल सॉल्यूशंस फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो फिर हम न्यूमेरिकल मेथड्स डेवलप करते हैं। हम कौन से मेथड्स डेवलप करते हैं? न्यूमेरिकल मेथड डेवलप करते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको वैल्यूज़ टेबल में गिवन हो, टेबुलर फॉर्म में वैल्यूज़ गिवन हो, तो फिर आप उसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, आपको इसको कैसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए भी आप लोग न्यूमेरिकली प्रोसेस करोगे और जो न्यूमेरिकल रिजल्ट्स आएगा वो इतना एक्यूरेट नहीं होगा जितना हम एनालिटिकली किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो उस तरह नहीं होगा। और ये डिपेंड करेगा एच पे। अच्छा, अब दूसरी बात मैं ये बताऊंगा कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशंस के जितने भी फार्मूले होंगे उसको हम डिराइव करेंगे इंटरपोलेशंस फार्मूले से। जिस तरह आप लोग पढ़ चुके हैं न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशंस फार्मूला, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशंस फार्मूला, स्टर्लिंग डिफरेंस इंटरपोलेशंस फार्मूला, बेसल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, गास फॉरवर्ड और गास बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशंस फार्मूला। तो इन्हीं फार्मूलों की मदद से हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशंस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगा जिस तरह आप लोग न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन में, बैकवर्ड में, सेंट्रल में, बेसल में, गास फॉरवर्ड और गास बैकवर्ड में, वहाँ पे आपके पास क्या था? पी था। तो पी किसके इक्वल था? पी हमारे पास इक्वल था एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाय एच। ये हमारे पास p की वैल्यू थी। तो अगर मुझे मतलब x चाहिए तो ये h इधर डिवीजन में है तो ये हो जाएगा एक्स पी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो फिर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, आप लोग मतलब लिख सकते हैं एच पी। ये एच पी आएगा एच पी, तो ये हो जाएगा एच पी प्लस एक्स नॉट। मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो हमारे पास होगी एक्स नॉट प्लस एच पी। अब आपको पता है ना फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स। एक फंक्शन को हम एफ ऑफ एक्स से डिनोट कर सकते हैं और ये इक्वल होगा एफ ऑफ आर। ठीक है, एफ ऑफ आर आप इससे कह सकते हैं, एफ ऑफ पी कह सकते हैं। तो अगर इस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू पी, अब यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है? एक्स की वैल्यू हमारे पास है एक्स नॉट प्लस एच पी। ठीक है, एक्स नॉट प्लस एच पी है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू फी तो फिर ये हो जाएगा डी एफ ऑफ फी डिवाइड बाई डी फी। यहाँ भी मैं डी बाई डी फी लगा दूँगा। ठीक है, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच पी। तो सबसे पहले मैं इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा, मतलब आप लोग लिख सकते हैं डी एफ अपॉन डी फी। और अगेन जो मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा वो हमारे पास हो जाएगा एक्स नॉट प्लस एच पी पे। तो एक्स नॉट का डेरिवेटिव क्या है? एक्स नॉट का डेरिवेटिव ज़ीरो है क्योंकि ये कांस्टेंट है। पी का डेरिवेटिव वन होगा। तो जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन होगा एफ प्राइम आर का तो वो इक्वल होगा डी एफ अपॉन डी पी एन टू एच आएगा। और आप इस एच को मतलब उस साइड पे कन्वर्ट करोगे तो डी एफ अपॉन डी पी जो है वो इक्वल होगा वन ओवर एच।
एफ प्राइम आर के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? एफ प्राइम आर के इक्वल होगा। अगर आप सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं डी स्क्वायर एफ अपॉन डी पी स्क्वायर, तो फिर ये हो जाएगा 1/h स्क्वायर एफ डबल प्राइम आर हो जाएगा। अगर आप लोग थर्ड फाइंड करोगे डी क्यूब अपॉन डी एफ डी पी क्यूब, तो ये 1/h क्यूब हो जाएगा, एफ ट्रिपल प्राइम आर आ जाएगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब यहाँ जिस तरह आपके पास, आप सबसे पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे और इस अगेन इनर टर्म्स का डेरिवेटिव लोगे, तो फिर इसमें ये h प्रोड्यूस होगा। फिर जो एक दफ़ा डिफरेंशिएट करोगे तो उसमें h आएगा, 2 टाइम्स करोगे तो h स्क्वायर आएगा, 3 टाइम्स करोगे तो h क्यूब आएगा। ठीक है, तो जितने भी डिफरेंशिएशंस के फार्मूले हैं उसको हम इंटरपोलेशन फार्मूले से डिराइव करेंगे। इसके बाद हम रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे शिफ्ट ऑपरेटर और डिफरेंशियल ऑपरेटर के दरमियान हम रिलेशन डिस्कस करेंगे। स्टे टच।